हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। शाम के बज रहे हैं शायद 4:30 या 5:30 हो रहे होंगे, नहीं पता है मुझे। बट आज मैं पूरा दिन से बिज़ी थी क्योंकि बाहर जॉब था, बाहर गई थी। तो मैं सुबह से अब आई हूँ। तो हस्बैंड के हाथ में किचन रखने का मतलब मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या मतलब होता है, कैसे किचन पूरा फैल जाता है। देखना चाहोगे क्या आप लोग? चलो दिखाते हैं। आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम को। देखते हैं क्या क्या काम है और कितनी देर में ख़त्म होगा। चलो मैं पहले आप लोगों को अपना किचन दिखा देती हूँ, किस तरीके से उन्होंने इतना बेकार कर दिया है मेरा किचन कि मैं क्या ही बताऊँ। चलो दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये देखो, इतना गंदा किचन कर दिया है इन्होंने, इतना गंदा। कुछ बनाया था उसका छिलका भी यही है, चाय का भगोना यही है। देख रहे हो इतना गंदा किचन। अब चलो देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा मुझे इसे समेटने में, इसे करने में। ठीक है, क्या ही बताओ, दिमाग बहुत ख़राब हो गया है मेरा ये सब देख के। मैं इतना गंदा किचन कभी नहीं रखती हूँ, पर आज चलो देखते हैं क्या ही होगा। करते हैं काम शुरुआत, ना कहीं से तो करनी ही है। चाकू देखो, चाकू की जगह है ये। चलो करते हैं अब अपना काम। क्या ही बता सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं इनको, है ना। करते हैं, चलो आ जाओ। तो इतना सब कुछ देखने के बाद मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ है, बट कोई नहीं, करना तो है ही काम। मैं सुबह से बहुत बिज़ी थी। आज मेरा बुकिंग था मेकअप का, और ब्यूटिशियन और मेकअप का काम करती हूँ मैं। तो मुझे यही समेटने में कम से कम ना भी तो आधा एक घंटा लग गया था। ये इन्होंने मैक्रोनी निकाली थी जो बना के सिर्फ वहीं धर दी, वापस डब्बे में नहीं रखी थी। थोड़ा होता है कि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है घर का काम करने के लिए, बिकॉज़ बहुत बिज़ी हो जाती हूँ। क्योंकि 2 बच्चे, बाहर का काम, घर का काम, फिर खुद का केयर। खुद का केयर तो क्या ही होता है, समझ ही सकते हैं आप। 2 बच्चों के साथ कितना ही टाइम मिलता है और कितना ही नहीं मिल पाता है ना। जिसके भी पास घर में बच्चे हैं ना, वो मेरी हालत समझ सकता है कि कैसे कैसे और क्या क्या मैनेज करना पड़ता है। सच में सारा सामान इधर से उधर, इधर का काम करते हैं तो उधर फैल जाता है, उधर का काम करते हैं तो इधर फैल जाता है। और मुझे ये किचन समेटने में आप सभी विश्वास नहीं करेंगे, आधा से पौन घंटा मेरा ऐसे ही चला गया। और ये सब बॉटल्स हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बेटी पीती है, हम पीते हैं, सारा कुछ। तो ये सब काम समेटने के बाद होती है सुबह, और सुबह से मेरा स्टार्ट हो जाता है खाना बनाना। ये है तोरी की सब्ज़ी, आप देख सकते हैं। ये मैंने वॉश करके छील के और रख दी है। अब हम इसको काटेंगे और बनाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे मैं बनाती हूँ तोरी की सब्ज़ी। ये देखो, ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही थी, नहीं हुआ है रे बाबा ट्रांसलेट। कैसे किया जाता है। ये मेरी सब्ज़ी कट के तैयार है। और मेरी सुबह हुई थी आज 10 बजे, समझ सकते हैं। ये मैंने काट लिया है तड़का टमाटर और मिर्च का। ये मत बोलना कि प्याज नहीं है, हमारे घर में हो रखी थी प्याज ख़त्म। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वॉश कर ली है। आइए हम चढ़ाते हैं गैस पे कढ़ाई। ठीक है, हम सारा कुछ प्रोसेस मैं इसमें नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज़ घर के काम दिखाए हैं मैंने। खाने का रेसिपी मैंने एक एक करके नहीं किया है, एक एक करके क्लिप नहीं ली है। तो यहाँ पे मैंने अपना तड़का कर लिया है सारा तैयार, मसाले वगैरह मिक्स करके। और हम इसको मिक्स करके थोड़ा सा ढक देते हैं जब तक टमाटर गल नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि टमाटर गलने में टाइम लगता है। और टमाटर गलने के बाद हम डाल देते हैं इसमें कटी हुई सब्जियाँ। वॉश तो कर ही चुकी थी मैं, तो मैंने ये सब्ज़ी डाल दी है। और जब तक अब ये सब्ज़ी होगी तब तक मैं निपटाऊंगी घर के और बाकी काम। अब मैंने यहाँ पे ये सब्ज़ी डाल दी है, मिक्स कर दिया है। हल्का सा डालते हैं पानी, क्योंकि तोरी में तो वैसे भी पानी होता है, तो हल्का सा डालते हैं। और पानी डालने से पहले अगर ढक के थोड़ा सा भाप लगा दो तो सब्ज़ी में कलर आ जाता है। और देखना, मेरा काम करने के बाद मेरी किचन बिल्कुल भी नहीं फैलती है। ये थोड़ा बहुत जो फैला था यही फैला था, बाकी मैं काम करने के साथ साथ ना समेट देती हूँ सारा सामान, मैं नहीं फैलाती हूँ। ये करते हैं हम चुटकियों वाला ट्रांसलेशन। ठीक, देखो मेरी किचन हो गई है चुटकी बजाते ही साफ़। अब बारी आती है किचन साफ़ करने के बाद सुबह सुबह मेरे बेडरूम की, जिसमें ये देखो मेरी प्यारी बच्ची सो रही है। सुबह बड़े आराम से सो रही है और साथ साथ में सो रही है ये मेरी प्यारी सी छोटी बेटी। आप सभी इनको जानते हैं, मैं डालती रहती हूँ थोड़ा बहुत इनका वीडियो। और इनका काम करने के साथ साथ मैंने लगा दिए थे मशीन में कपड़े जो कि धुल रहे थे। और ये है मेरा सारा रूम क्लीन होने के बाद।
किचन में आपको दिखा ही चुकी हूँ कि किचन क्लीन होने पर कैसी लगती है और घर क्लीन होने पर कैसा लगता है। जब सारा काम हो जाता है तो इतनी शांति मिलती है कि क्या ही बताऊँ, जैसे कितना ही बड़ा काम निपट गया हो। काम ही है वैसे ये सब कुछ। और अगर आप मेरा ये वाला व्लॉग यहाँ तक देख चुके हैं तो मुझे बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।